Good morning, students. So yesterday, students, we completed with the revision of mensuration, right? Today we are going to start the revision of the chapter visualizing solid shapes. Now, visualizing solid shapes chapter में बेटा जो जो आपको करवाया हुआ है बस उतना ही आपने करना है. जैसे आपकी बुक में ये 10.1 है, top view, side view, this you are not to do, right? So in visualizing solid shape, you know about that we talk about the 3D figures. 3D figures are cuboid, cube, cylinder, sphere, cone, all are the 3D figures. Okay. Then prism, pyramids, right? Definition बेटा आपको करवाई हुई है prism की, pyramid की. That is written in your book also. वो आपने पढ़ लेनी है. फिर polyhedron. What is a polyhedron? A polyhedron, all the prisms and pyramids are known as polyhedrons. ठीक है, सारे जितने भी प्रिज्म है, जितने भी pyramids हैं, they all are the polyhedrons. Now, what is a prism? You can open page 165. डेफिनेशंस नहीं आती हैं, बट उसका पता होना चाहिए आपको कि प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है. ओपन पेज नंबर 165 स्टूडेंट्स. सो लेट अस रीड अगेन. अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन whose base and top are congruent polygons and whose other faces, that is the lateral faces, are parallelogram in shape. जो प्रिज्म होता है उसके जो कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया, साइड वाले जो फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम. ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अगर वैसे तो मान लो कोई फिगर आ गई और पूछा कि ये प्रिज्म है क्या पिरामिड, तो यू हैव टू रिकॉल द डेफिनेशन दैट इफ द साइड फेसेस आर पैरेललोग्राम then it is a prism, and pyramid is a polyhedron whose base is a polygon and whose lateral faces are triangles. पिरामिड में जो साइड वाले फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर, और प्रिज्म में जो साइड वाले फेसेस होते हैं वो होते हैं पैरेललोग्राम. ये एक बेसिक डिफरेंस है जिससे हम पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर ये हो गया प्रिज्म की डेफिनेशन आपने रीड करनी है. पिरामिड की, ऑल द प्रिज्म एंड pyramids are the polyhedrons. Also, all the 3D figures are polyhedron which are made up of line segment. जैसे हमारे पास स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, इसमें हमारे पास कर्व्ड एजेस हैं. स्फीयर इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. सिलेंडर में भी हमारे पास कर्व्ड एज है, कोन में भी हमारे पास कर्व्ड एज है. सो दे आर not polyhedrons. They are not polyhedrons. Okay. So what are polyhedrons? All the prism, all the pyramids, because the prism and pyramids are made up of line segment. All the prism and pyramids and the polygons which are made up of line segments. 3D figures which are made up of line segments, not 2D. पॉलीगन तो ये भी है, ट्राइंगल ये पॉलीगन है. ठीक है, तो पॉलीगन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ऑल द प्रिज्म, पिरामिड एंड 3D figures which are made up of line segments are polyhedrons. All right, ये तो जनरल हो गया. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, that is बेटा the faces, edges and vertices. Faces, FEV, and I have told you कि आपने किस सीक्वेंस में लर्न करना है हमेशा, FEV. So जो हमारे बेसिक 3D फिगर्स हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, यही है.
इनके एफईवी तो आपको यू आर डूइंग दिस सिंस 6th क्लास, तो ये तो आपको सबको लर्न ही होंगे. आई एम अगेन गोइंग टू डिस्कस. हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस. एजेस मीन्स 9 सेगमेंट्स. कितनी लाइंस होती हैं? 12. एंड वर्टिसेस 8. सेम विद द क्यूब. सिलेंडर 3 faces, 2 curved edges and no vertex. Cone 2 faces, एक बाहर वाला, एक जो बेस में होता है वो. edges 1 edge, 1 नीचे वाला curved edge and 1 ऊपर वाला vertex corner. Sphere 1 face, 0 edge, 0 vertex. right? अब ये तो हो गए सिंपल 3D फिगर्स जिनके एफईवी है. अब इसके बाद बेटा आप आते हैं पिरामिड और प्रिज्म के एफईवी. पिरामिड एंड प्रिज्म के एफईवी, उसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला लिखवाया हुआ है. FEV फॉर prism and pyramid. Prism का जनरल फॉर्मूला, it is n+1 2n n+1. अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म देखें 4 6 4 होता है. जैसे मान लो, सपोज करो, मैं आपको बताती हूँ, मान लो आपको जनरल फॉर्मूला भूल गया. ठीक है, प्रिज्म का जनरल फॉर्मूला आपको सपोज नहीं याद आ रहा, तो जो हम ट्रायंगुलर प्रिज्म में ट्रायंगुलर पिरामिड 6th क्लास से करते आ रहे हो. ट्रायंगुलर पिरामिड के एफईवी क्या होते हैं? 4 6 4. याद है? ट्रायंगल मतलब कितनी साइड्स? 3. तो इसका मतलब ये क्या है? 3 + 1, 3 × 2, 3 + 1. तो जनरल फॉर्मूला कहां से आया? यहाँ पर n क्या है? 3. n+1 n × 2 n+1. किसका? पिरामिड का. इन केस यू फॉरगेट, वैसे आपने भूलना नहीं है, इसको आपने याद रखना है. n+1 2n n+1. और प्रिज्म का होता है, एनीवन बताएं मुझे? n+2 3n 2n होता है. एनीवन प्लीज? व्हाट इज द FEV ऑफ प्रिज्म? जनरल फॉर्मूला nobody knows? Everyone is searching the notebook. Suppose you forget कि इनमें से प्रिज्म का कौन सा है और पिरामिड का कौन सा है. तो आपको मैंने अभी बताया कि ट्रायंगुलर पिरामिड का तो हमें रटा है कि ट्रायंगुलर पिरामिड का FEV होता है 4 6 4. स्क्वायर पिरामिड का FEV होता है 5 8 5. क्योंकि हम 6th क्लास से उसको करे जा रहे हैं. तो फ्रॉम देयर यू कैन जस्ट उसको आप करके देख सकते हो, फिर आपको पता चल जाएगा कि पिरामिड का ये है तो प्रिज्म का ये. अदरवाइज बेटा लर्न कर लो, क्योंकि ये आना ही आना है क्वेश्चन 100%. कोई भी प्रिज्म और कोई भी पिरामिड का FEV आपसे पूछ सकते हैं. यूलर फॉर्मूला को वेरीफाई अभी मैं करवाऊंगी दोबारा. यूलर फॉर्मूला को वेरीफाई करना आ सकता है फॉर एनी प्रिज्म एंड फॉर एनी पिरामिड. ओके, FEV कुछ भी मतलब 2 चीजें गिवन है, वो अलग मेथड है. तो जब जैसे क्वेश्चन है वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो अगर यूलर्स फॉर्मूला को तभी वेरीफाई कर सकते हो अगर FEV पता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द जनरल फॉर्मूलाज. फाइन. तो हम इसको ना, जैसे आपने लर्न किया, आपका पेपर देने आए हो, फटाफट से रफ में ही लिख लो. शीट मिलती है ऐसे साइड पे जैसे मैं आप लिखने लगी हूँ. और पिरामिड का n+1 2n n+1. उसको रिवाइज करो, जैसे ही शीट मिलती है पीछे लिख लो. ओके.
इसके बाद बेटा आपके पास देयर इज वन टाइप बुक क्वेश्चंस आल्सो आई विल टेक, बट लेट मी टेक द क्वेश्चंस which आर नॉट इन द बुक. जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, एफ आपको गिवन है सपोज 6, एफ आपको गिवन है सपोज दैट इज 5, वर्टिसेस आपने निकालने हैं, एजेस कितनी हैं 9. दिस इज आल्सो वन ऑफ द टाइप एंड द मोर चांसेस ऑफ दिस टाइप कि आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि एफ ई वी में से एक चीज आपने निकालनी है, दो चीज गिवन है. सो यूलर्स फॉर्मूला यू ऑल नो, यू विल राइट बाय यूलर्स फॉर्मूला एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2. अब यूलर फॉर्मूला अगर गलत मलत लर्न करोगे फिर पूरा इतना इजी क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, इफ योर फॉर्मूला इज रॉन्ग देन यू विल लूज ऑल द मार्क्स. रट्टा लगाओ ना, FVE2. मैं तो ऐसे वैसे मुझे तो याद है, बट अगर रट्टा भी लगाना हो तो ऐसे लगा सकते हैं FVE2 और दोनों में प्लस. फेसबुक चलाते हो ना, FB वैसे रट्टा लगाओ. इट इज फॉर दोज जो गलतियां करते हैं. आई एम नॉट हियर क्रैकिंग एनी जोक, बट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स राइट लाइक दिस V प्लस E प्लस 2. पता नहीं क्या गलत मलत. Why 8th B is joining with me? 8th B, मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला, मेरे को सिर्फ एक स्लिप मिली. मुझे कब कहा, किसने बोला? रितु मैम बोल रहे हैं. So all right, everyone, students of 8th B also, beta we are doing the revision of visualizing solid shapes. Okay, so you can continue with from now. So now I am discussing the question in which 2 things are given to us and we have to find the third one, right? So in order to find the third thing, you have to write the Euler's formula, and the Euler's formula you have to learn it correctly. गलत यूलर फॉर्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा. इट इज एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. नाउ एफ इज 5, वी हैव टू फाइंड 9 प्लस 2. 5 प्लस वी इज इक्वल टू 11. 11 माइनस 5 इट इज 6. सो वी इज 6. सो सिमिलरली बेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी 2 चीजें गिवन है, तीसरी फाइंड करनी है. दैट विल बी फाउंड बाय यूजिंग दी यूलर्स फॉर्मूला, राइट? देन देयर इज वन मोर टाइप इन दिस चैप्टर, एंड व्हेन यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर, आपने बस वही चीज रिवाइज करनी है जो आपको क्लास में करवाई है, मींस जो अब रिवीजन में जिस पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है. ठीक है, ज्यादा इसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो भी है कि हाँ, और प्रिज्म और पिरामिड को भी ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही करो जितना करवाया जा रहा है. बिकॉज देयर आर मेनी अदर देयर आर सो मेनी चैप्टर्स इन विच देयर आर सो मेनी मटेरियल विच यू हैव टू रिवाइज. इसमें से प्रिज्म की डेफिनेशन, पिरामिड की, पॉलीहेड्रन क्या होते हैं, प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस क्या है अभी बताया है. प्रिज्म के जो कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं, मतलब साइड वाले फेसेस होते हैं, एरिया नहीं फेसेस, जो साइड वाले फेसेस होते हैं वो होते हैं पैरेललोग्राम. पिरामिड के जो साइड वाले फेसेस होते हैं वो होते हैं ट्रायंगुलर. उसके बाद इंपॉर्टेंट हमने रिवाइज किया है द जनरल फॉर्मूला फॉर द फेसेस, एजेस, वर्टिसेस ऑफ द प्रिज्म एंड पिरामिड. 8B, आई होप यू आल्सो हैव डन दिस. ये जनरल फॉर्मूला 8B. हाँ जी, you have to give the response. Okay, fine. So you also have done the general formula of prism and pyramid. I have just discussed now. Prism का general formula होता है, और अगर आपको याद हो तो हमेशा बेटा मैं यही कहती हूँ कि जो FEV है वो आपके सीक्वेंस में लर्न किया करो. FEV इस तरह से आप क्रैम ही कर लो. प्रिज्म का जनरल फॉर्मूला है n+2, 3n, 2n.
ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये F है, ये E है, ये V है, रट्टा लगा लो। n+2 3n 2n, n+2 3n 2n सॉरी। और ये क्या सीक्वेंस है? FEV। ऐसे ही पिरामिड का बच्चे अभी किया था, n+1 2n n+1। सपोज अब नेक्स्ट टाइप करेंगे, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर हेक्सागोनल प्रिज्म। ऐसे ही बेटा मैं कोई भी प्रिज्म, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, डेकागोनल, नोनागोनल, बस 9-10 तक ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नोनागोनल मीन्स 9 साइड्स, डेकागोनल मीन्स 10 साइड्स, 12 साइड्स का होता है 2 डेकागोनल, बट इतना डिटेल में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस डेकागन तक ही बहुत है। किसी भी प्रिज्म या किसी भी पिरामिड का आपसे यूलर फॉर्मूला वेरीफाई करने को बोल सकते हैं। तो यूलर फॉर्मूला तभी वेरीफाई करोगे अगर आपको एफईवी पता है, राइट। आपको एफईवी कैसे पता चलेंगे? आपने देखा प्रिज्म, आपने एफईवी प्रिज्म है, तो आपको ये लर्न होना चाहिए कि भाई ये हमारे एफईवी है प्रिज्म के, n+2 3n 2n। ये तो बेटा अब आपको कैसे भी लर्न करने पड़ेंगे। जब आप पेपर देने आते हो फटाफट से लास्ट मोमेंट पे भी इसको रिवाइज करो, ठीक है। इसको रिवाइज करो, जैसे ही शीट मिलती है वैसे ही शीट के पीछे लिख लो, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आना ही आना है 100%। वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर एनी प्रिज्म एंड फॉर एनी पिरामिड। अब मेरे पास क्या है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड, तो 6 + 2 8, 6 3s are 18, 6 2s are 1। अब मुझे एफईवी पता चल गया हेक्सागोनल प्रिज्म के। जब मुझे बेटा हेक्सागोनल प्रिज्म के एफईवी पता चल गए तो मैं यूलर फॉर्मूला वेरीफाई कर सकती हूँ। यूलर्स फॉर्मूला इज F+V is equal to E+2। First of all we will write the Euler's formula, then I will take its left hand side। साथ साथ में नहीं सॉल्व करना, ऐसे नहीं कोई करेगा। 8 + 12 is equal to 18 + 2, 20 is equal to 20, hence verified। इसका नंबर कटेगा आधा, क्योंकि आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब आपने ये शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। अगर आप पहले ही इक्वल टू का साइन लेके चलते हो तो आप पहले ही उसको मान रहे हो कि वो इक्वल है, तो इस चीज का आधा नंबर कट जाता है। या तो लाइन लगा के करो या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेटली लिखो। आई होप आई एम क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड है F+V, मुझे पता है मेरा F क्या है 8, V कितना है 12, 8 + 12 is 20, right hand side is E+2, 18 + 2 is again 20, 20 आ गया, right? So left hand side is equal to right hand side, hence verified। So in this way beta any prism and any pyramid can come for verification। अच्छा MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, यूलर फॉर्मूला आर नॉट अप्लाइड टू डैश, यस फिलअप में। तो यूलर फॉर्मूला किस फिगर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं होता? कैन एनीवन टेल मी? यूलर फॉर्मूला हम कहते हैं जितने भी 3D फिगर्स है उसके लिए यूलर फॉर्मूला वेरीफाई होता है। जैसे मान लो मैं यूलर फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए लेती हूँ, क्यूबॉइड, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड, 1 मिनट। 6 12 8, 6 + 8 14, 12 + 2 14, again left hand side is equal to right hand side, hence verified, right? Now there are some figures, 3D figures जिसके लिए यूलर फॉर्मूला वेरीफाई नहीं होता। यस अनवे, बानी ओके, अनवे ने हैंड ओवर कर लिया। यस बानी। मैम नॉन पॉलीहेड्रन्स। नॉन पॉलीहेड्रन्स कौन से होते हैं वो? मैम कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर।
यस, द फिगर्स, द 3D फिगर्स जो जिसमें कर्व होता है, जैसे स्फीयर अभी बताया था बेटा 8th बी जब आप लोग नहीं थे क्लास में, सिलेंडर एंड कोन, these are not, these are 3D figures in which there यहाँ पर कर्व्ड एज है। तो ये जो ये पॉलीहेड्रन्स नहीं है, बाकी जितने भी प्रिज्म, पिरामिड्स, क्यूबॉइड, क्यूब है वो सारे 3D figures, all the 3D figures made up of line segments, prism, pyramids, they all are polyhedrons, but these three are, ये polyhedrons नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसमें कर्व है और इन पे यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होता। बाय डिफॉल्ट किसी पे हो जाए तो हो जाए, जैसे सपोज कोन पे कई बार हो जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि हम उसका वर्टेक्स 1 लेते हैं, तो कई बुक वाले उसका वर्टेक्स 0 लेते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मींस बाय चांस तुक्के से कोई यूलर फॉर्मूला हो जाए तो हो जाए, वो भी इसलिए होता है कि कोई कुछ ले लेता है वर्टेक्स, कोई कुछ। अदरवाइज यूलर फॉर्मूला इज नॉट जस्टिफाइड फॉर द नॉन पॉलीहेड्रन्स। ऑलराइट, then beta in your book, from your book only exercise 10.3 you have to do, 10.1 आपने नहीं करनी है, 10.2 मैपिंग वाली वो भी आपने नहीं करनी है, 10.3 के पहले जो थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है प्रिज्म पिरामिड के बारे में आपने वो पढ़ना है, और बस 10.3। अब 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कैन अ पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल्स। किसी भी पॉलीहेड्रन, बेटा पॉलीहेड्रन मींस कोई भी पॉलीहेड्रन अगर बनाना है तो 3 ट्रायंगल से बन सकता, नहीं बन सकता, कम से कम 4 ट्रायंगल्स। जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड भी बनाना है हमने, दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है, 1 2 3 एंड 1 बिगर वन, कम से कम 4 ट्रायंगल, मिनिमम 4 ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द पॉलीहेड्रन। 3 ट्रायंगल्स को लेकर पॉलीहेड्रन नहीं बनेगा, प्रिज्म हो पिरामिड हो कुछ भी, 3 ट्रायंगल से वो पॉसिबल नहीं है, कम से कम 4 होने चाहिए या उससे ज्यादा। सो कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 4 ट्रायंगल्स, यस, मतलब फेसेस में 4 ट्रायंगल्स होने चाहिए, तो यस। 3 ट्रायंगल्स, नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर 3 ट्रायंगल्स। A square and 4 triangles, yes it is possible। एक स्क्वायर है हमारे पास, एक ये इस तरह से स्क्वायर पिरामिड, सो 3 ट्रायंगल्स के लिए पॉसिबल नहीं है ऐसा पॉलीहेड्रन जिसमें 3 फेसेस, जो फेसेस है उसमें 3 ट्रायंगल हो, वो पॉसिबल नहीं है, उसके बाद वाला पॉसिबल है। Then beta question number 4 is how are prism and cylinders alike। ये आपको लिखवाया हुआ है कि प्रिज्म और जो सिलेंडर है वो अलाइक कब होंगे, जब उसके साइड्स बढ़ती जाएंगी। A prism becomes a cylinder when the number of sides of its bases becomes larger and larger। कोई भी प्रिज्म अगर आप बनाते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने बनाया ट्रायंगुलर प्रिज्म, बना के मैं दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि 1 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा, आप बस मुझे सुनो। जैसे ट्रायंगुलर बनाकर आपको दिखाया हुआ है पहले, जैसे कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लो, ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। अगर हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10, जैसे जैसे हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे ना, तो वो जो प्रिज्म है, प्रिज्म के जो साइड फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम ऐसे। लो पेंसिल की फॉर्म ले लो, ठीक है, एक मिनट आपको मैं बताती हूँ। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, पेंसिल बनी हुई है ना, अनशार्पन पेंसिल, ऐसे करके कुछ
है ना, और पीछे भी फिर वो इस तरह से, राइट। अब ये कैसा है, n कितना है 6, ये क्या है, इसके जो साइड वाले, पेंसिल ऐसे गोल होगी ना, इसके जो साइड वाले फेसेस हैं ये कैसे हैं, पैरेललोग्राम्स। तो ये क्या है, प्रिज्म। कैसा प्रिज्म, बेस में देखो कितनी साइड्स हैं, 6 हैं, तो दिस इज हेक्सागोनल प्रिज्म। जब मैं इसकी साइड बढ़ाती जाऊंगी 6, 7, 8, 9, तो ये इस तरह से गोल हो जाएगा, यहां से ऐसे करके जब साइड्स बढ़ती जाएंगी वो मर्ज हो जाएगा, तो ये ऐसे करके इधर गोल हो जाएगा, और इधर से भी। So the prism will become the cylinder when the number of sides will increase, and the pyramid will become cone. Pyramid will become cone. जैसे अभी हम ट्रायंगुलर पिरामिड या स्क्वायर प्रिज्म पिरामिड की बात ही कर रहे थे, ऐसे जब मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी, ये 4 साइडेड है ना स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर प्रिज्म, सॉरी स्क्वायर पिरामिड, इसको जब मैं बढ़ाती जाऊंगी तो यहां से ये ऐसे करके गोल हो जाएगा, साइड्स बढ़ती जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, कोन। तो इसका मतलब जो प्रिज्म है, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स, तो जो प्रिज्म है वो क्या बनते हैं, सिलेंडर, और जो पिरामिड्स हैं वो बेटा क्या बनते हैं, कोन। If we question can come, if we increase the number of sides of a prism, then which shape it will acquire? It will acquire the shape of cylinder. And if we keep on increasing the number of sides of the pyramid, उसके जो फेसेस के साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोन। Then there is one type, last type from this chapter. कहते क्या कोई ऐसा पॉलीहेड्रन हो सकता है जिसके फेसेस हो 10, एजेस हो 20 और वर्टिसेस हो 15? क्या ऐसा कोई पॉलीहेड्रन है? तो यूलर्स फॉर्मूला से लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड f प्लस v, 10 प्लस 15 25, राइट हैंड साइड 22। वेरीफाई नहीं ना हुआ? So it means there is no such polyhedron which is having this FeV. अगर मान लो वेरीफाई हो जाता, ठीक है, एजेस हमें गिवन होते 23, वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ऐसा कोई पॉलीहेड्रन है जिसमें ये FeV है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता, इसका मतलब देयर इज नो सच पॉलीहेड्रन व्हिच इज हैविंग सच गिवन एफिनिटी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स चैप्टर। बेटा बस इतना ही करना है, आपने भी जब उसकी रिवीजन करनी है तो इतना ही करना है। 10.3 एक्सरसाइज, ठीक है, उसके पहले जो थोड़ी सी उसकी थ्योरी दी हुई है वो यूलर्स फॉर्मूला, 3 चीजें गिवन, 2 चीजें गिवन है, तीसरी चीज निकालनी, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर एनी प्रिज्म एंड पिरामिड, इज देयर एनी पॉलीहेड्रन व्हिच हैव दिस FeV, और सबसे इंपॉर्टेंट द जनरल फॉर्मूला फॉर द प्रिज्म एंड जनरल फॉर्मूला फॉर FeV फॉर प्रिज्म एंड पिरामिड। दैट्स इट। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में बस इतना ही, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। ओके, So we have completed with the revision of visualizing solid shapes. On Monday, students, we are going to start with factorization. 5 चैप्टर्स हैं आपके रिवीजन टेस्ट में, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स फर्स्ट रिवीजन टेस्ट में, मेंसुरेशन, विजुअलाइजिंग, फैक्टराइजेशन एंड देन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। 3 हमने कर लिए, अब फैक्टराइजेशन करेंगे जिसमें 3, 4, 5 दिन लगेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमने अभी किया है, ठीक है, आई टेक दैट ऑल्सो, बट वो तो टाइम टेकिंग है, वो आप खुद प्रैक्टिस करो घर पे बैठकर। जिसमें डाउट है वो पूछना, एंड यू कैन आस्क एनी टाइम। फाइन, एनी डाउट टू एनीवन? And very important student, those who have not sent the notebook yet for checking, kindly send your notebook. अभी तक जो notebook बच्चा भेज देगा, I am going to give that child full marks. After
सेंड मींस आफ्टर आई सेंड द डिफॉल्टर लिस्ट, फिर जो नोटबुक्स आएंगी मैंने उनके काट लेने नंबर, राइट? सो प्लीज बेटा सेंड योर नोटबुक so that it can be checked timely. Take care. See you on Monday.